हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम डिफरेंशिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि लैग्रांजेस थ्योरम क्या होता है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने इसका स्टेटमेंट, प्रूफ, इन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम उनके बेस पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के नोट्स को हम टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते बल्कि यहीं पर सभी चीज़ों को नोट डाउन करा देते हैं। फिर भी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए अपने इस जानदार से लेक्चर के शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह समझ लिया था कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। तो हमें उसी के बेस पर कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं एग्जाम्स में, और उन फंक्शंस के लिए हमें उन थ्योरम्स को सेटिस्फाई कराना रहता है, वेरीफाई कराना रहता है। जैसे हम लोगों ने रोलेस थ्योरम में समझा था। अगर रोलेस थ्योरम को नहीं देखे तो आई बटन पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो हमारे पास क्या दिया गया है। पहला एग्जाम्पल जो बोला जा रहा है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल, कि वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1/2। ठीक है, तो इसके हम सोल्यूशन पर बात करते हैं। एक एक करके चीजों को समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे पास है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, और वह जो फंक्शन होना चाहिए वह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b में। दूसरा कंडीशन कहता था कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जो कंटिन्यूटी होती है वह क्लोज्ड इंटरवल में भी हो सकती है, लेकिन जो डिफरेंशिबिलिटी होती है वह केवल और केवल ओपन इंटरवल में ही हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर हमें एक पॉइंट सी को खोजना रहता था, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एफ डैश सी निकालने पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होना चाहिए। यह हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या दिया गया है, इस पर पहले हम बात कर लेते हैं। गिवन दैट हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अब इसी फंक्शन को लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। और एक बात ध्यान में रखना, जैसे सिस्टमेटिक ढंग से मैं लिखवाता हूँ हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना भी चाहिए। ये आपको नंबर दिलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को लिखोगे तो नंबर मिलेगा। जब चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखते चलोगे तो वहां पर नंबर मिलता है। नहीं तो सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है उसी को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1/2। ठीक है, अब देखो, सिंस बहुत ही फतेह की बात हम बताने वाले हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है इज ए क्या हम लिखने वाले हैं। अगर आप लोग रोलेस थ्योरम को पढ़े होंगे अच्छे से तो यहां पर समझ गए होंगे कि अगला हम वर्ड क्या लिखने वाले हैं। यह हमारे पास फंक्शन कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल।
अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो क्या होता है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो इसलिए f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस, यह हमारा जो फंक्शन है यह कॉन्टिन्यूअस होगा। किसमें, यह बहुत जरूरी बात है, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1/2, ठीक है, इसमें यह कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आप कभी भी दिमाग से भूल जाएं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं जानता हूं, तो जब कभी भी भूल जाए तो एक ट्रिक अप्लाई करना, क्या करना है ना, आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लिखना है, लेकिन बोलना क्या है, इन द गिवन इंटरवल। फर्क नहीं पड़ता कि हमारा इंटरवल क्या दिया गया है, बस आप लिख दीजिए इन द गिवन इंटरवल, परफेक्ट है। अगर आप भूल जाएं तब की बात मैं कर रहा हूं, अगर नहीं भूलते हैं तो आपको लिखना है क्लोज्ड इंटरवल, और भूल जाते हैं तो लिख देना इन द गिवन इंटरवल, बस। उससे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ सही लिखा गया है, ठीक है। अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, थोड़ा तेज कर लेते हैं अपनी गति को, क्योंकि हम चाहते हैं 2 से 3 एग्जाम्पल हो जाए। f(x) is a polynomial function, so f(x) is continuous in closed interval 0,1/2, and चूंकि अब यह पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, एंड f(x) is also differentiable in ओपन इंटरवल 0,1/2, ठीक है। बातें क्लियर हुई? तो देखो हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है आप सभी से, रोलिस थ्योरम से ही मैं समझाता आ रहा हूं कि अगर हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है या कॉन्टिन्यूअस होता ही है या डिफरेंशिएबल होता ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यूनिट 2 में ये सभी चीजें चेक कर चुके हैं, हमें चेक करने की अब जरूरत नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जब हमने देख लिया कि यह क्लोज इंटरवल 0,1/2 में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 0,1/2 में डिफरेंशिएबल है, तो हमारा अगला काम क्या करना है, हमें एक पॉइंट सी को खोजना है, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज हम लिख देते हैं, पहले इस इंटरवल को ध्यान से देखो। अगर इस इंटरवल को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0,0.5 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हमारा जो 1/2 है वो 0.5 लिखा गया है। अब हम क्या करते हैं, क्या लिखे हुए हैं, सो यहां पर एक चीज लिख दो पहले। सो लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, सेटिस्फाई, हमारा जो लैग्रांजेस थ्योरम है वह सेटिस्फाई कर रहा है। सो हेंस there exists at least a point C belongs to open interval 0,0.5 such that, कुछ इस प्रकार की, कैसा एग्जिस्ट करेगा कि f डैश c जो होगा वो हमारे पास वैल्यू होगा, ऐसे नहीं, f ऑफ b जो होगा माइनस f ऑफ a जो होगा डिवाइडेड बाई b माइनस a होगा, वो हमारे पास f डैश c के बराबर होगा। रोलेस थ्योरम का आखिरी लाइन हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहीं से ही हमारा काम शुरू होता है, देखो हमें f ऑफ b को कैलकुलेट करना है, तो a हमारे पास 0 है, b हमारे पास 0.5 या 1/2 कह सकते हैं। तो अब हमारा अगला काम जो होगा, नाउ हमारा काम ये है, सबसे पहले तो हमें f ऑफ 0 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि f ऑफ a, ठीक है, a का मतलब f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का वैल्यू अगर हम रखेंगे f ऑफ 0 तो 0 0 0 यानी कि हो जाएगा 0, ठीक है। f ऑफ b यानी कि हमारे पास 1/2, तो f ऑफ b यानी कि 1/2, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, 1/2 यहाँ पर भी आएगा, 1/2 यहाँ पर भी आएगा।
1/2 से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर चलो मैं लिख कर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। -1/2 हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ से जब 1/2 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/4 यही तो मिलेगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 में तो 3/4 नहीं 3/2। हाँ चलो अच्छा हुआ देख लिया मैंने, नहीं तो अभी तो काम गड़बड़ हो जाता। 3/2 मिलेगा ना। अब देखो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस प्लस, और 2 2 2 हमारे पास हो जाएगा 8 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इनके वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। f' का वैल्यू f' यानी कि ये, तो हम क्या करेंगे एंड हमें कैलकुलेट करना है, चूंकि f' जो होगा वो कितना हो जाएगा f' यानी कि इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, दो फंक्शन को उठा लेते हैं। तो एक बार इसको ले लेता हूँ, एक बार इसको ले लेता हूँ। तो x और x-1 को मैं छोड़ देता हूँ और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 हो जाएगा। प्लस क्या करूँगा, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस बार मैं x को छोड़ूँ, x-1 का, देखो यहाँ पर हमारे पास इसको छोड़ना है। पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग मुझसे ही गलती हो जाएगी। x-2 को छोड़ देना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ देते हैं, x-1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा। प्लस x-1 को छोड़ देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, तो x-1। ठीक है, हमने बस नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन किया है, कुछ भी अलग काम नहीं किया है। डिफ्रेंशिएशन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग YouTube से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही YouTube से पढ़ते हैं, नहीं तो कौन पढ़ता है भाई। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आता होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ, चलो बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है अगला स्टेप, ध्यान दीजिएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x²। ठीक है, x से x में मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x, प्लस हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो पहले तो एक लाइन में लिख देता हूँ, x-2 हमें मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास 2x-1 मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिलेगा। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो x² है, पहले एक काम करते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। x² माइनस x प्लस में इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा -x, यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x और यहाँ पर हो जाएगा +2। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x², यहाँ पर 2x² हो जाएगा, हमारे पास 3x² और -x माइनस x माइनस 4x, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -6x। ठीक है, और हमारे पास मिल रहा है +2। इतनी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, 2x², तो हमारे पास इतना हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 -x -4x मल्टीप्लाई एंड एडिशन, तो 3x² और -6x और +2। ठीक है, अच्छा है, सब कुछ सही है। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वैसे आप सभी को पता ही चल गया। देखो यहाँ पर f' हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या करते हैं, f' का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f' का अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि इस x की जगह पर c रखना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास 3c² माइनस 6c और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा और यहाँ पर अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अब हम बढ़ते हैं। तो f ऑफ b का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखा तो 3/8 हमें मिल रहा है। ठीक है, 3/8। और f ऑफ a का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 0 मिल रहा था। ठीक है, डिवाइड बाय
हमारे पास b का जो वैल्यू है वो हमारे पास मिल रहा है 1/2 और हमारे पास मिलेगा -0 क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास 0 है इज इक्वल टू f' का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3c² - 6c प्लस में 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, अब वैसे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 0 करना है तो बात खत्म हो गई, यानी कि 3/8 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/8 डिवाइडेड बाई 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 8 डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 3c² - 6c प्लस में 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12c² माइनस 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24c और यहाँ पर हमें मिल रहा है +2 और 3 को उधर भेज देता हूँ मैं, +2 इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, और 12c² माइनस 24c प्लस 2 है, 3 को इधर भेजूंगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। देखो हमने एक द्विघात समीकरण को प्राप्त कर लिया। अब द्विघात समीकरण से हमें c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो c का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ से हम क्या करें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इक्वेशन मेरा सही आया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वीडियो चलता रहे और मैं गलत रिकॉर्ड कर लूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमारे पास क्या मिला है, 12c² बिल्कुल सही है, नहीं कहीं गड़बड़ है। एक चीज़ देखो, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। अभी तो मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, फिर गड़बड़ हो जाता काम। देखो यहाँ पर 4 से जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैंने किया ही नहीं है। और ऐसे गलतियाँ बहुत बार होती हैं बच्चों से, वैसे मुझसे भी हो रहा है। ठीक है, तो 4 दूना 8 हमें मिलेगा। अब जब हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस में 5। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो अब चलें हम श्रीधराचार्य फार्मूला को हमें लगाना पड़ेगा। वैसे अगर 12 पंचे 60 तो कोई तरीका है, मुझे लगता तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट श्रीधराचार्य फार्मूले को लगाते हैं, ये तो सब कुछ बता देता है। तो -b यानी कि हमारे पास मिलेगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास मिलेगा b का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac, तो 4ac का मतलब हो गया कि 12 पंचे 60 और 60 गुणे 4, तो 6 चौक 24 यानी कि 240 हो जाएगा। और डिवाइड बाई हमारे पास मिलेगा 2a यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको पहले कैलकुलेट कर देते हैं, वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आसान सी चीज़ें होती हैं और इसमें हमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगले स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। देखो हमने 24/24 कर दिया। ठीक है, और प्लस माइनस 24 का स्क्वायर जो होता है वह 576 होता है, तो अंडर रूट 576 माइनस 240 अपान में 24 कर दिया। 24/24 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट इनका सब्ट्रैक्शन किया तो 336 हो गया, 336/24 हो गया। 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो जो 336 होता है वह 21 गुणे 16 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमने 16 को बाहर निकाला, इसलिए हमारे पास 4 और अंडर रूट 21 हो गया बटे 24 हो गया। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21/6 हो गया, क्योंकि 4 से हमने 24 को डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 6। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो अंडर रूट 21 होता है इसका आप वर्गमूल विधि से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, घनमूल विधि से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कक्षा 8 में पढ़ा जाता है आप सभी को। तो अगर अंडर रूट 21 का वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 21 हमारे पास होगा 4 चौके 16, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4। ठीक है, और 16 और 5 21, तो अगर हम 5 और 4 4 8 हो जाएगा, और 8 और वहाँ पर 500 हो जाएगा 10 लगाने के बाद, तो हमारे पास हो जाएगा
4 4 8 और वहाँ पर 500, तो 8 6 24 और नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40, हमारे पास लगभग 4.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, ठीक है, तो हमारे पास लगभग वैल्यू बनेगा 1 ± 0.7 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास C के दो वैल्यूज मिलेंगे। एक तो वैल्यू हमारे पास मिलेगा, अगर 0 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिलेगा लगभग 0. एडिशन पहले हम कर लेते हैं। एक वैल्यू तो हमें मिलेगा 1.7 समथिंग मिलेगा, और जो दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा C2 तो वो हमारे पास मिलेगा 0.2 और समथिंग मिलेगा, 24 हम मान लेते हैं। 24 नहीं, और भी कम हो जाएगा क्या, 7 9, हाँ 2.4 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो यही लगभग हमें वैल्यू मिलेगा। तो अब देखो ये 1.7 है, तो 1.7 क्या हमारे इस वैल्यू से बिलोंग करेगा 0.5 से, तो बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। लेकिन C = 0.24 वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0.24 जो होता है वह 0.5 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट तो खोज लिया, लेकिन अभी हमें लिखने की जगह नहीं है, तो हम इसे इरेज करते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। एक काम करिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले चुके, 1 2 3 गॉन। ठीक है, अब हम इरेज करते हैं इसको। तो अगर हम इसे इरेज करते हैं, जो कि हमने कर ही दिया, तो अब अगले स्टेप को हम लिखते हैं। हमने एक पॉइंट C को प्राप्त किया, सो C = 0.24 belongs to अपन ओपन इंटरवल 0, 0.5। ठीक है, hence Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem वेरीफाइड। ठीक है, हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। बातें क्लियर हुई, समझ में आया। वैसे तो मैं सोच रहा था इस लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी तो एक ही क्वेश्चन हो पाया है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आप सबके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, पहले कंटिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, उसके बाद हमें एक C पॉइंट को खोजना है जिसमें हमें इस फार्मूले का उपयोग करना रहेगा। और उस C के वैल्यूज़ में C कई वैल्यूज़ दे सकता है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, फंक्शन पर डिपेंड करेगा। जितने वैल्यूज देगा उन वैल्यूज में से कम एक वैल्यू हमारे इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। अगर करता है तो सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाइड है, आप लोगों का काम खत्म। नहीं करता है तो भी आपका काम खत्म, वहां पर वेरीफाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लैग्रांजेस थ्योरम पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।